Hello students, welcome back in another video with a new topic that is data handling। तो आज इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लेट्स हैव अ लुक एट देम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक। पहला होगा डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग क्या है ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ डेटा क्या होता है वो भी हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं आप लोग को थोड़ा जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आपको एक बार वो रिकैप हो जाएगा, जो आप भूल चुके हैं वो फिर से याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसको भी मैं आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन करके आप लोग का रिवाइज करा दूंगा ताकि आप लोग याद हो जाए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो ये तीनों टॉपिक बेसिकली हम लोग का जो है वो प्रीवियस क्लास से ही है और इन तीनों को ही हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे सो दैट आपको आगे का जो टॉपिक है वो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, और ये जो है नंबर 4, इसमें हम लोग कलेक्टिंग डेटा थ्रू मेजरमेंट, मतलब जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा में होता है गैदरिंग एंड मेजरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो वही हम लोग कलेक्टिंग डेटा थ्रू मेजरमेंट इसमें सीखेंगे। रिप्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डेटा का एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये जो टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो और क्लियर हो जाए। और फिर ये सेकंड टॉपिक भी जो है वो उसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, है ना। बेसिकली यही 3 टॉपिक है, अब इसमें हम लोग उसको और डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे ताकि ये सारे तीनों टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक डेटा हैंडलिंग से कि डेटा हैंडलिंग है क्या। तो डेटा हैंडलिंग में बेसिकली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनली 3 प्रोसेसेस, या ये कहिए 3 स्टेप्स इन डेटा हैंडलिंग। अब वो 3 स्टेप्स क्या है? इसमें पहला स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। सेकंड स्टेप में होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और थर्ड स्टेप होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग का मतलब ही होता है कि हम लोग को डेटा को हैंडल करना है, मतलब उसका रख रखाव इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो हमारे काम आ सके। ठीक है, तो कलेक्शन या कलेक्ट करना, अब डेटा को रखने के लिए पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कलेक्ट करना, उसको सही से रखना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, फिर उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्वायर करना, यही सारे जो प्रोसेसेस हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेटा हैंडलिंग। तो ये 3 मेन प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा भी कुछ सब प्रोसेस हैं, जैसे कलेक्ट किए फिर उसको आप स्टोर करेंगे, जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और फिर उसको उसी तरह से जितने तरह रिप्रेजेंट करने के होंगे उतने ही तरीके उनको इंटरप्रेट करने के भी होंगे। तो मेनली हम लोग अभी 3 बातों पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इन बातों को अगले टॉपिक में। कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो आप क्या किए कि आपने कलेक्शन ऑफ डेटा पहले समझते हैं डेटा क्या है। तो डेटा वो चीज़ होता है जिस चीज़ को हम लोग कलेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, क्लास 1 का फाइनल एग्ज़ाम या क्लास 2 का आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे अभी कुछ महीनों में। तो जब आप उसका फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें मार्क्स मिलेगा। अब मार्क्स मिलेगा तो जो आपके जो टीचर्स होंगे वो उनको जानना होगा कि मेरा कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लाया, कौन सा स्टूडेंट्स खराब मार्क्स लाया, कौन सा स्टूडेंट को हम पास करें, कौन सा स्टूडेंट्स को हम फेल करें। ये सारी बातें आपके टीचर्स को जाननी होंगी एग्ज़ाम के बाद। तो उसके लिए वो क्या करेंगे,
आपके जितने आपने जो भी टेस्ट दिया है, तो जितना भी मार्क्स आपने मिला है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो सारे मार्क्स को वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स का। क्या करते हैं आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके टीचर्स उन पेपर को करेक्ट करते हैं और मार्क्स देते हैं। फिर एक दूसरे टीचर होते हैं, वो उन सारे मार्क्स को कलेक्ट करते हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। ऑलराइट, तभी आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो रिपोर्ट कार्ड आपको कैसे मिलता है, आपके एक टीचर आपकी कॉपी को चेक करके आपको मार्क्स देते हैं और आपके ही कोई एक दूसरे टीचर उन सारे मार्क्स को एक जगह कलेक्ट करके और फिर आपको रिपोर्ट बनाकर आपको रिपोर्ट कार्ड देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है ना, मार्क्स आपको मिल गया, अब आपके दूसरे टीचर गए सभी स्टूडेंट्स का, सभी सब्जेक्ट्स का, मान लीजिए सब्जेक्ट भी है तो बहुत सारे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है। ठीक है, वो क्या करेंगे, सब कलेक्ट करेंगे और एक जगह रिकॉर्ड करेंगे कहीं पेपर पे या कंप्यूटर में, उस सारे मार्क्स को लिखते जाएंगे। जैसे मार्क्स मैथ्स में स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ठीक है, बहुत सारी बातों को वो लिखते जाएंगे। तो इसी को हम लोग, जैसे स्टूडेंट 1 को सपोज मिला 90, इसको मिला 85, इधर मिल रहा है 95, इधर मिल रहा है 79। ठीक है, मैथ्स पे मिल गया, लिख लिया। फिर उस तरह से साइंस में इन सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को एक्चुअल मार्क्स भरना नहीं है यहाँ। तो इसी तरह से वो क्या करेंगे, सबका मार्क्स फिल करेंगे। तो ये मार्क्स क्या है, डेटा है, और जो हम लोग अभी कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्ट करना मार्क्स। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा आपका जो आई कार्ड होता है, आई कार्ड पे आपका क्या क्या लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, क्लास लिखा रहता है, सेक्शन होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है ना आपके आई कार्ड पे। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, आपका एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपके आई कार्ड पे भी लिखा रहता है वो क्या है, वो आपका पर्सनल डेटा है। उस आई कार्ड को देख के हमें आपका नाम पता चल जाएगा, क्लास पता चल जाएगा, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी बातें हमको पता चल जाएगी आपकी उस आई कार्ड से। तो वो आई कार्ड क्या है, एक मतलब जो उस पर लिखे हुए इंफॉर्मेशन आपके बारे में वो एक डेटा ही है, और जो लिखा गया है वो कलेक्ट करके ही लिखा गया है ना। अब जब आप कलेक्ट कर लिए तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपके टीचर्स लिखें और उन्हीं डिटेल्स को आपके जो आईडी कार्ड है उस पर बना के आपको दे दिए। तो वो जो आईडी कार्ड बना वो क्या है, एक तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन, है ना। उसी तरह से जब आपके टीचर मार्क्स ऐसे कलेक्ट करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड आपको मिला वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ठीक है, अब आप इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन को आप ऐसे समझिए कि जब आप रिपोर्ट कार्ड लेकर आप अपने घर पे जाते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और रिपोर्ट कार्ड को देखते ही वो समझ जाते हैं कि आपने इस बार एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है, या कौन सा सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको या तो शाबाशी देते हैं अगर आपने बहुत अच्छा किया, या तो फिर डांटते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो जब आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, और उससे उनको पता चल जाता है कि आपने कैसे पढ़ाई की है। ठीक है, या आपके टीचर को भी पता चल जाता है, तो वो टीचर क्या करते हैं, आपको या तो पास करते हैं या फेल करते हैं। अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया है तो आपको पास कर देते हैं, पास भी करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं तो कुछ प्राइज़ भी मिलता है ना। अगर कोई बच्चा बहुत कम मार्क्स लाता है तो उसको फेल कर दिया जाता है, उसको आगे नहीं एडमिशन कराया जाता है आगे क्लास में। तो ये सब कैसे होता है, वो इंटरप्रिटेशन करने के बाद, मतलब ये तीनों प्रोसेस को जब वो डेटा हैंडल कर रहे हैं आपके मार्क्स का, तो ही टीचर ये निष्कर्ष पे आते हैं कि आपको क्या करना है, प्राइज़ देना है, पास करना है, फेल करना है, या और भी कुछ किया जा सकता है। तो वो सब टोटल इन्हीं तीनों प्रोसेस के बाद ही होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा हैंडलिंग है क्या, कलेक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है। अब जो भी आप समझे हैं उसी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जो अभी तक आपको बताया गया उन बातों को हम लोग इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो जैसे ये देखिए, एक एग्जाम्पल है कलेक्टिंग डेटा।
कलेक्शन डेटा मतलब कलेक्टिंग डेटा थ्रू मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप कर। तो यहाँ पे क्या मापा गया है तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इस जो भी ये डेटा आपका कलेक्ट हुआ है उसका एक हेडिंग है वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स। मतलब इसको पढ़कर ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो डेटा है क्या बता रहा है, वेट बता रहा है, 6 विद्यार्थियों का वजन बता रहा है ये डेटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका एक टेबल है जिसके ऊपर में लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इसको पढ़कर हम समझ गए कि ये सभी क्या है, उन स्टूडेंट्स के नेम है जिनका वेट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे वेट दिया है, इसका वेट लिखा है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये सब क्या है, वेट है ना। तो अब ये आपको डेटा आपको रिप्रेजेंट मतलब किसी ने प्रेजेंट करके आपको दे दिया, आप इसको देख रहे हैं। अब आप से कोई क्वेश्चन कर रहा है, सपोज आपने ये डेटा आपने देखा, अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया विच चाइल्ड हैज द मैक्सिमम वेट, कौन सा बच्चा का वजन सबसे ज्यादा है ना। मतलब इनमें से जो आपको दिया गया है उनमें से कौन से बच्चे का वजन सबसे ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप इस टेबल को, ये जो डेटा कलेक्ट करके आपको प्रेजेंट किया गया है उसको आप अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, रीड करेंगे, है ना। और आप देखेंगे, सबको कंपेयर करेंगे, यही ना वेट है, तो इनमें से कौन सा वेट है जो सबसे ज़्यादा है। तो आप देखिए 32 जो केजी है, 32 सबसे बड़ा इसमें नंबर है। जितने भी नंबर दिए 21, 22, 22, 26, 29 और 32, उसमें 32 सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब कि जिसका वजन 32 होगा उसी का वेट मैक्सिमम होगा। तो 32 वेट किसका है, तो ये आप जानने के लिए आप इसी के बगल वाले लाइन में देखिएगा। तो ये किसका नाम है, गुरप्रीत सिंह। मतलब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, गुरप्रीत सिंह। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरप्रीत सिंह हैज द मैक्सिमम वेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइल्ड हैज द मिनिमम वेट। मतलब इसका उल्टा, कौन सा बच्चा है जिसका वजन सबसे कम है। तो फिर आप वही कंपेयर करेंगे और आप पाएंगे कि 21 केजी जो है ये सबसे कम है। और ये किसका है, तो आप उसके बगल वाले कॉलम में देखेंगे, मतलब उसी रो में आप देखेंगे बगल वाले कॉलम में, तो आपको मिलेगा उसका नाम। तो उसका नाम क्या है, अजीत सिंह। मतलब आपका आंसर हो गया अजीत सिंह। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन, विच 2 चिल्ड्रन हैज द सेम वेट। कौन से ऐसे 2 बच्चे हैं जिनका वजन बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे 22 इसका भी है और इसका भी 22 वेट है, दोनों का ही 22 वेट है। और ये दोनों बच्चे कौन है, तो एक है आपका अमर्त्य और दूसरा है भारती कौर। मतलब इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अमर्त्य 2 है ना, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, अमर्त्य एंड भारती कौर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में तीनों प्रोसेस को पूरा किया है। कलेक्शन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट किए इस टेबल के फॉर्म में, इसी को हम लोग टेबल बोलते हैं। जब इस तरह से लिखा हो कॉलम और रोज के फॉर्म में तो इसको टेबल बोलते हैं। अब आप कहेंगे कॉलम्स क्या होता है, तो कॉलम्स ये है आपका, ये जो है कॉलम है पूरा, जिसमें केवल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखे हैं, केवल वेट लिखा गया है। और ये सब रो है, जैसे अजीत सिंह का वेट 21 केजी, ये सभी रोज हैं। तो उतना भी नहीं जानेंगे हम लोग, इतना फिलहाल समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस टेबल को इंटरप्रेट भी करना सीख लिया, क्योंकि जब आपने इंटरप्रेट किया तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए हैं। अगर आप इंटरप्रेट नहीं करने आएगा आपको, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसमें है रिप्रेजेंटिंग डेटा। अब रिप्रेजेंटिंग डेटा को मतलब जो हम कलेक्ट किए हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता ये जो है क्या है और इसके आगे क्या है, सब खाली है। तो आपको खुद से भरना है इसको। तो कैसे भरेंगे, तो भरने के लिए आपको अपने से पहले तो ये देखना है कि हमको कौन सा इंफॉर्मेशन भरना है। तो उसका हेडिंग देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर योर फ्रेंड ड्रिंक इन 1 डे। मतलब इसमें हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं क्लास के या अदर भी, वो एक दिन में इन 1 डे
कितने ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर, एक दिन में कितना पीते हैं पानी, कितने ग्लास पानी पीते हैं, ये आपको पता करना है। तो आपने क्या किया कि दो कॉलम लिया, एक कॉलम में आप बना दिए ग्लासेस ऑफ वाटर और दूसरे कॉलम बना दिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपने पहला जो रो है ये है आपका फर्स्ट रो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ रो है। ठीक है, आपने क्या किया कि ग्लास बना दिया, पिक्टोग्राफ आप बना रहे हैं, आपने ग्लास बना दिया। आप जब अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि कितना ग्लास पीते हो। तो आप ऐसे पूछ रहे थे तो आपको पता चला कि कम से कम सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं, मतलब 3 ग्लास से नीचे ऐसा कोई नहीं है जो पानी पीता हो। तो इसीलिए आपने जो पहला जो रोल लिया उसमें 3 ग्लासेस बनाए, किसी में भी आपने 1 ग्लास या 2 ग्लास नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि 1 ग्लास और 2 ग्लास पीने वाले जो फ्रेंड्स हैं वो हैं ही नहीं, 0 है। तो इसीलिए आपने 3 ग्लासेस ऑफ वाटर से का आपने मतलब 3 ग्लासेस का आपने पिक्चर बनाया। अब आप क्या किए कि आप जैसे पूछ रहे थे, अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे, तो आपको पता चला कि आपके 4 ऐसे फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं जो 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं, है ना। मतलब पूरे दिन में सिर्फ 4 आपके दोस्त हैं जो 3 ग्लास पानी पीते हैं। तो आपने क्या किया, उसके सामने ये नंबर 4 लिख दिया। फिर और आप पता किए तो आपको पता चला कि आपके कुछ ऐसे भी फ्रेंड है, लाइक 7 फ्रेंड हैं जो एवरी डे 4 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं। ठीक है, और 5 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने वाले मात्र 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और ये 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने वाले 8 फ्रेंड्स हैं, है ना। और ये 7 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने वाले मात्र 2 फ्रेंड हैं। और ये जो है 3, 6 एंड 8 ग्लासेस पीने वाले आपके 6 फ्रेंड हैं। ठीक है ना। तो इतने आपने जो ये पता है कि अपने फ्रेंड से पूछा, आप हर एक फ्रेंड से मिले और उनसे पूछें और पूछ कर आप जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इसको और तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप गए अपने फ्रेंड से पूछें, बोला कि यस आई ड्रिंक 3 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप एक बार लाइन खींच दें। आप दूसरे फ्रेंड के पास गए और बोला कि आई ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर, तो 5 ग्लास वाले वाटर में एक लाइन ऐसे खींच दें। ऐसे ही लाइन खींचते गए और आपको जितना लाइन मिला उसको काउंट करके आप लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। तो आपने ये एक टेबल तैयार कर लिया। अब आप क्या किए कि अब आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप देना चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ड्रिंक 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब सिर्फ 3 ग्लास पानी पीने वाले आपके कितने मित्र हैं। तो आप देखिए 3 ग्लास वाला में कितना है, 4 है, तो इसका आंसर हो गया 4। सेकेंड है द मैक्सिमम चिल्ड्रन ड्रिंक हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब ज्यादातर बच्चे कितना ग्लास पानी पीते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा आपके कौन से, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। इसका मतलब कि ये देखना पड़ेगा 8 कितने ग्लास वाटर पीते हैं, तो 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से और भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी योर फ्रेंड्स ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो 4 ग्लासेस ऑफ वाटर का नंबर 7 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो यहाँ पे आपने जैसे कलेक्ट जब डेटा करेंगे तो उसको प्रेजेंट भी करेंगे, है ना। अब यहाँ पे डेटा क्या है हमारा, क्या जानना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसका हेडिंग नहीं दिया गया है, लेकिन ये है नंबर ऑफ बर्थ स्टूडेंट्स हैविंग बर्थडे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students having birthdays।
बर्थडेज। ठीक है, तो इस टेबल का अभी यहाँ पे उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसको अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मंथ का नाम है, जनवरी फरवरी मंथ नेम है, और ये जो बनाया गया है फिगर, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है। ठीक है, हैविंग बर्थडे, मतलब कि एक पर्टिकुलर मंथ में, जैसे आप क्लास में आप देखते होंगे अक्सर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जिनका बर्थडे होता है वो आके टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक महीने में आपके क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके बर्थडे उस महीने में आएंगे, है ना, ये इन्फॉर्मेशन इस पिक्टोग्राफ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे देख के हमको ऐसा लग रहा है कि जनवरी का जो मंथ है इसमें ये जो आपको दिख रहा है स्टिक मैन बोलते हैं इसको, यहाँ पे 1 स्टिक मैन इज इक्वल टू योर 1 क्लासमेट। ठीक है, तो ये जो है एक बार बना है, इसका मतलब कि एक विद्यार्थी का बर्थडे उस महीने पड़ेगा, और 2 बार बना है तो 2 विद्यार्थी का, मतलब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे होगा उस मंथ में। तो आप यहाँ पे देख के समझ में आया कि जनवरी मंथ में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे है, फरवरी मंथ में 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे है, मार्च में देखिए एक भी नहीं है, मतलब मार्च में किसी भी आपके फ्रेंड्स का बर्थडे नहीं है उस क्लास में। अप्रैल में 4 है, सिमिलरली बना हुआ है यहाँ पे, आपको बस काउंट करना है और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखिए किसी का भी बर्थडे होगा तो यही 12 मंथ्स में होगा, है ना, तो इस 12 मंथ्स में जितने भी बच्चे हैं सबका एक बार बर्थडे आया होगा, तो इसीलिए ये जो सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स का फोटो बना है, अगर हम सबका काउंट कर लें तो उससे हमको पता चल जाएगा कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 पहले काउंट करते हैं। जनवरी में कितने हैं और यहाँ पे लिखते जाते हैं 2, फरवरी में 3, इसमें कितना 0, अप्रैल में 4, मार्च में मई, अप्रैल के बाद मई आता है 6, एंड जून में 7, अगस्त जुलाई में 3, अगस्त में 6, सितंबर में 4, अक्टूबर में 5, नवंबर में 4 एंड दिसंबर में 3। ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी आपका क्लास में स्टूडेंट नहीं होगा जिसका बर्थडे इन 12 मंथ्स के अलावा क्योंकि इसके अलावा कोई तो दूसरा मंथ होता भी नहीं है। तो हम लोग सबको ऐड करते हैं। तो 2 + 3 5 + 0 5 + 4 9 + 6 9 + 6 15 + 7 22 + 3 25 + 6 31 + 4 35 + 5 40 + 4 44 एंड + 3 47। ठीक है, इट मीन्स देयर आर 47 इन योर क्लास। अब देखिए मैंने थोड़ा क्विकली ऐड किया है तो मे बी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो। तो 2 + 3 4 2 + 3 5 + 0 5 + 4 9 + 6 9 + 6 15 एंड + 7 22। एक बार लिख देते 22। अब ये फिर से ऐड करते हैं। 3 + 6 9 9 + 4 13 + 5 18 18 + 4 22 एंड + 3 25। अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो 47 आ रहा है। इट मीन्स हमने सही ऐड किया है। ठीक है, कंफर्म कर लेना चाहिए, बड़ा नंबर होता है तो मिस्टेक हो जाता है समटाइम्स, राइट। ओके, तो अब हमें पता चला 47 आ रहा है टोटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 47। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच मंथ हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थडेज। किस महीने में सबसे ज्यादा बर्थडे। तब देखिए तो किसमें ज्यादा ये बना हुआ है पिक्चर, तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा इसी में बना हुआ है, जून में। तो इसका क्या हो जाएगा, जून। इसका आंसर हो जाएगा जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ हैज नो बर्थडे। विच मंथ हैज नो बर्थडे, मतलब कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें बर्थडे ही नहीं बना है, कोई बर्थडे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा मंथ लेंगे।
ओके, तो विच मंथ हैज नो बर्थडे, तो देखिए कौन सा ऐसा मंथ है जो खाली है, तो देख रहे हैं आप मार्च इज एम्प्टी, मतलब इसमें किसी का बर्थडे नहीं, तो इसी को आंसर हो जाएगा मार्च। हाउ मेनी मंथ्स हैव 5 बर्थडे, देखिए तो 5 कितनी बार आया है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 5 बर्थडेज, तो 5 बर्थडेज तो सिर्फ एक ही मंथ में है, अक्टूबर में, और किसी में है क्या, हम लोग कहीं गलत तो छोड़ तो नहीं दिए ना, 2 6 7 3 6 4 5, अच्छा सिर्फ ओनली एक ही मंथ में अक्टूबर में, तो इसका आंसर होगा 1, सिर्फ एक ही मंथ में 5 बर्थडेज है, बाकी किसी मंथ में 5 बर्थडेज नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे मिला, तो जब हमने इस टेबल को पढ़ा, रीड किया, इंटरप्रेट किया। ओके, तो ऐसे ही करके आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आपको देना है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चंस आपके बुक से लिया हुआ है, जो बुक में एक्सरसाइज में है वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द हाइट ऑफ क्लास 2 स्टूडेंट्स आर लिस्टेड बिलो, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फन, मतलब ये जो हाइट है, अभी तक तो हम लोग इसी को बार बार कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ये टेबल में आपके क्लास के कुछ बच्चों का हाइट दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे लंबा, सबसे लंबा कौन है, तो देखिए तो सबसे बड़ा इसमें कौन आ रहा है, ये आ रहा है, और ये किसका है, वंश का, इसका मतलब इसका आंसर हो गया वंश। विच टू बॉयज आर ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट मतलब बराबर उसका हाइट है, कौन से दो बच्चे हैं जिनका हाइट इक्वल है, तो ये देखिए तो ये दोनों 90-90 है, एक है जोएल और एक है जोशुआ, ठीक है, जोएल एंड जोशुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और लास्ट है हु इज द शॉर्टेस्ट, मतलब किसका हाइट सबसे कम है, तो ये देखिए 85, सबसे छोटा यही है, तो आप 85 किसका, वरुण का है, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। ओके, बहुत इजी है, जितना हम लोग अभी तक एग्जाम्पल दिए हैं अब आप आसानी से सबका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रीमा गोज टू बेड एट 8:30, 8:30 टाइम में आपने पढ़ा था 8:30 का मतलब 8:30 PM रात में। शी वॉज श्योर दैट शी वेंट टू बेड बिफोर ऑल हर क्लासमेट्स, मतलब इसको पूरा यकीन था, श्योर मतलब उसको पूरा यकीन था कि वो अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनमें सबसे पहले सो जाती है। हर मॉम सेड दैट शी वॉज रॉन्ग, लेकिन उसकी माँ क्या कहती है कि वो गलत कह रही है। तो रीमा क्या करके एक सर्वे करती है, मतलब उसकी माँ ने कहा कि तुम गलत बोल रही हो, तो रीमा क्या करी कि ठीक है मैं पता लगाऊंगी, सर्वे करूंगी, सर्वे करना मतलब एक तरह से पता लगाना, ठीक है। तो रीमा सर्वे करती है, किस का सर्वे करती है, बेड टाइम्स का, मतलब कि किस समय बच्चे सोने जाते हैं, मतलब उसके क्लासमेट्स किस समय सोने जाते हैं, उसका वो पता लगाती है और उसका एक पिक्टोग्राफ बनाती है, जो भी वो उसको पता चलता है उसका रिजल्ट वो पिक्टोग्राफ बनाती है, और ये पिक्टोग्राफ के बेस पे ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है। तो देखिए पहला कॉलम में टाइम दिया गया है और दूसरा में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 7:30 में इतने बच्चे जाते हैं। अब देखिए एक चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे जो एक हेड का फोटो बना है उसका मतलब 1 चाइल्ड। अब आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू बेड एट 7:30, 7:30 कौन सा है, ये है, इसमें कितने बच्चे हैं 1 2, मतलब आंसर हो गया 2, तो 2 को आप टिक मार देंगे। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप खुद ही करेंगे, मैंने आपको बता दिया है, अब इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस योरसेल्फ। इसके बाद का क्या है नेक्स्ट, तो ये भी इस तरह का हमने बहुत सारा अभी बनाया है, तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद बनाएंगे सॉल्व। ये आपके बुक में भी है, कुछ नहीं करना है इसमें, नेम ऑफ स्टूडेंट्स और मैक्सिमम मार्क्स है, आपको बस बताना है हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, तो देखिए जिसको सबसे ज़्यादा मिला है ये हो गया, हु गॉट द लीस्ट मार्क्स जिसको कम मिला है सबसे, है ना, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। और एक लास्ट है वैल्यू बेस्ड, तो ये समझ लेते हैं। सुप्रिया वांट्स टू गिव द फ्लावर्स टू ऑल द पर्सन्स इन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम होता है जिसमें ओल्ड पीपल रहते हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ ओल्ड पीपल ही रहते हैं। तो ओल्ड एज होम में सुप्रिया सोचती है कि उन सबको फ्लावर्स देगी, है ना।
तो वो क्या करती है, शी बाइज द फॉलोइंग फ्लावर्स गिवन इन द टेबल बिलो। वो क्या करती है, कुछ फ्लावर्स खरीदती है, जैसे यहाँ पे टेबल में दिया है, लिली 5 खरीदती है, रोज खरीदती है 14, जासमीन खरीदती है 8, ट्यूलिप जो फ्लावर है वो 21 खरीदती है, लोटस 3 खरीदती है। मतलब ये फ्लावर्स के नेम है, मतलब 5 लिली फ्लावर्स, 14 रोज फ्लावर, 8 जैस्मिन फ्लावर, 21 ट्यूलिप फ्लावर एंड 3 लोटस फ्लावर वो खरीदती है। अब कह रहा है कि फिर वही क्वेश्चन, विच फ्लावर इज मैक्सिमम इन नंबर, तो अब देखिए 21 यानी ट्यूलिप इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप 2 और 3 का भी आंसर देंगे। अब 4 क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डज सुप्रिया डिपिक्ट हियर, मतलब ऐसा करके सुप्रिया क्या दर्शा रही है, आप क्या कहेंगे सुप्रिया के बारे में, ये आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा 4 का, सुप्रिया डिपिक्ट्स वो क्या कर रही है, मतलब वह ओल्ड पर्सन के बारे में सोच रही है। मतलब सुप्रिया जो डिपिक्ट कर रही है केयरफुलनेस एंड काइंडनेस भी कह सकते हैं, है ना, दया का भाव और केयरफुलनेस मतलब कि परवाह करना, है ना, टुवर्ड्स ओल्ड पीपल। यानी कि सुप्रिया कहना चाहती है कि हम सभी को या आपको भी ओल्ड पीपल के प्रति थोड़ा केयरफुलनेस का भाव और काइंडनेस का भाव रखना चाहिए, मतलब उन पर दया करनी चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये जो मैसेज दिया गया है सुप्रिया के द्वारा आप भी इसको अपनाएंगे और आप भी आपके घर में या आसपास में अगर कोई ओल्ड पीपल हैं तो उनके प्रति केयरफुलनेस मतलब उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे और दया का भाव रखेंगे, जो आप कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो लेसन है और ये टॉपिक जो था डाटा हैंडलिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप जो भी आपको बताया गया है आप समझ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार फिर से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आई थिंक 2 times इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, है ना, जो कि आपके बुक से ही होगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा एक एडवाइस है कि आप जो भी इसमें से मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर बनाएंगे, और जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।